ये काजल कुमारी है और बीते शादी के लगन में इसने सोनू कुमार से लव मैरिज कर लिया था। पर शादी की तारीख खत्म होते ही काजल को अब अपने पति को पाने के लिए पुलिस थाना का चक्कर लगाना पड़ रहा है। काजल और सोनू की शादी तो शादी के लग्न में ही संपन्न हुई, पर शादी के 15 दिन भी नहीं बीते कि काजल ससुराल पति के पास जाने के लिए सहरसा के एसपी लिपि सिंह के दरवाजे पर सहायता मांगने पहुंच गई। दरअसल ये तस्वीर लव मैरिज की है। प्रेमी प्रेमिका के बीच जब प्रेम परवान चढ़ा और प्रेमिका के घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो प्रेमी के हामी के बाद इस प्रेम विवाह को कराया गया। यह शादी सीजन में ही हुई जब बिहार में शादी की धूम थी। इस तस्वीर में प्रेमिका काजल कुमारी की शादी 2 साल से प्यार में डूबे सोनू से लड़की के घर वालों ने करा दी, पर इस शादी की जानकारी प्रेमी के परिजनों को नहीं हुई। लिहाजा जैसे ही शादी का सीजन खत्म हुआ कि इस प्रेम विवाह का साइड इफेक्ट सामने आ गया। वैसे तो शादी का सीजन खत्म हो चुका है, पर अब बिहार में बीते दिनों में हुए प्रेम विवाह की दिलचस्प फोटो में दहेज जैसी कुप्रथा भी घुस रही है। यह मामला बिहार के सहरसा का है, जहां प्रेम विवाह के बाद नवविवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और विदाई से पहले 5 लाख रुपया और बुलेट गाड़ी मांग रहे हैं। लिहाजा वह पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंच गई। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के चंदौर निवासी काजल कुमारी ने पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को आवेदन देकर शादी के बाद ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि सौर बाजार के ही कैलाश यादव के पुत्र संजीव कुमार उर्फ सोनू कुमार से वह कई सालों से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। 10 दिसंबर को संजीव कुमार उर्फ सोनू कुमार ने अपने कई साथियों के साथ उसके घर आकर गांव समाज के समक्ष स्वेच्छा से प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद प्रेमी जोड़ा पति पत्नी के रूप में रहने लगे, पर जैसे ही उनकी शादी की जानकारी सोनू के परिजनों को हुई कि सोनू के पिता कैलाश यादव ने काजल कुमारी के पिता से शादी के एवज में 5 लाख रुपया और बाइक देने की मांग करने लगे। सोनू के पिता ने साफ कहा कि शादी तो हो गई, पर यह शादी तभी मान्य होगी जब दहेज मिल जाएगा, नहीं तो दोनों कभी मिल नहीं पाएंगे। इसी दौरान सोनू के पिता अपने साथ सोनू उर्फ संजीव को अपने घर लेके चले गए। यही प्रॉब्लम है जो 1 साल से हमसे वो लड़का बात कर रहा है। वो लड़का जो है 1 साल से शादी के झांसा दे करके हमसे यौन शोषण करता रहा और जो है वो लड़का बोला कि आज लगन का समय है, आज हम शादी करेंगे। तो मेरी मम्मी पापा जो है शादी कर दिए लड़का से। शादी जो कर दिए उसके गार्जियन को पता चला कि मेरा बेटा के यहाँ पे शादी हुआ है और जो है उठा करके लेके चला गया अपने बेटा को। और उनके बाद उठा के लेके चला गया। उनके बाद बोल रहे 5 लाख रुपया दो, एक बुलेट गाड़ी दो, हम तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और जो है बोल रहा था हम नहीं रखेंगे, तो बोला कि अभी तो नहीं है, मतलब बाद में देंगे हम। तो बोला नहीं रखेंगे आप। एसपी से क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं जो हमारे सीधा कुछ कर दे, वहाँ पे हम रहना वहाँ पे चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? जी न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। कौन लड़का है? क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम है सोनू कुमार। कहाँ? पिताजी का नाम? पिता का कैलाश यादव। कहाँ के रहने वाला लड़का? सौर बाजार का। तुम्हारा क्या नाम है? काजल कुमारी। तुम कहाँ के रहने वाली हो? हम चंदौर का, वार्ड नंबर 8। शादी के बाद पति को पाने के लिए अब काजल कुमारी पुलिस के चक्कर लगा रही है। उधर सोनू के पिता इस प्रेम विवाह को तब तक नहीं मानने की बात कह रहे हैं जब तक कि उनको दहेज न मिले। बहरहाल प्रेम विवाह के इस साइड इफेक्ट को देखते हुए कई प्रेमी जोड़े बिहार के विभिन्न थानों के चक्कर लगाना शुरू कर दिए ताकि उनके प्रेमी से पति बने दूल्हे को उनके परिजन न जबरन अपने घर ले जाएं। खुलासा के लिए सहरसा से इंद्रदेव की ये खास रिपोर्ट।